Hello everybody. Now, today we discuss the significant scientific notation, significant figures, addition, multiplication, division. First of all, we discuss the scientific notation. As you know that the chemistry is the branch of atom and molecules. Large number of molecules have small mass. For examples, 2 gram hydrogen contain molecules how much? Two gram hydrogen atom contain molecules 602200000000000. So many big quantity molecules of 2 gram hydrogen. One hydrogen atom, how many gram? Very small quantity. One hydrogen atom. Mass of one hydrogen atom. 2 gram hydrogen contain these molecules. There is very big quantity. One hydrogen atom mass is this. Such type Planck constant का आप देखेंगे 10 की पावर 34, वेरी बिग क्वांटिटी. तो इन्हें हम इनका यदि जोड़ना और घटाना, इस तरीके की क्वांटिटी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो एक अलग तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो जाता. उसके लिए बचने के लिए हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे? n into 10 की पावर n, where n exponent may positive or negative, and n lies between 1.0000 to 9.999. n क्या है? यूनिट डिजिट्स, यानी 1 से बड़ा और 9.999 से छोटी कोई क्वांटिटी हो सकती है. अब इसे रिप्रेजेंट करना हो तो कितना हो जाएगा? साइंटिफिक नोटेशन में 6.022 10 की पावर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. वी नो दैट, हम जानते हैं. जैसे सपोज कीजिए 625.25 है और इसी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़े तो कितना हो जाएगा? 6.2525 10 की पावर 2. इफ मूव द डेसिमल लेफ्ट साइड्स पॉजिटिव पावर, 2 प्लेस इधर आएगा, 2 पॉजिटिव पावर हो जाएगी.
और ये होता 62525। तो इन साइंटिफिक नोटेशन 6.2525 10 की पावर 1 2 3 4 4 प्लेस लेफ्ट जा रहा है तो प्लस की पावर होगी, और डेसिमल राइट प्लेस जाता है तो माइनस की पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स 0.0001 2 इन साइंटिफिक नोटेशन वी राइट 1.2। कितना राइट जाएगा डेसिमल 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स 10 की पावर 4। यहाँ भी देखा -4, यहाँ भी देखा डेसिमल जा रहा है हमारा लेफ्ट में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 6.022 10 to the power 23. In this case, we represent scientific notation. How much? 1.66 10 की power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 minus 24। That's clear। साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस करने का किसी नंबर्स को एक जरिया है, एक साधन है, जो हम n इंटू 10 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां n स्मॉल n एक्सपोनेंट यानी 10 की पावर्स हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है, और कैपिटल N क्या है 1.00 से 9.999 के बीच की कोई क्वांटिटी। हमने बताया कि यदि डेसिमल मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट तो पावर पॉजिटिव होती है, और फ्रॉम राइट तो पावर नेगेटिव होती है। डेसिमल मूव करता है राइट तो पावर नेगेटिव, लेफ्ट तो पावर पॉजिटिव होती है। दैट्स क्लियर। इतनी बात समझ में आती है। ये साइंटिफिक नोटेशन है। किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n के रूप में एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। n इंटू 10 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर्स को क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। वेयर x इज एक्सपोनेंट एंड n इन द नंबर लाइज 1.00 to 9.99। क्लियर? इतना समझ में। अब देखते हैं एग्जांपल्स में, जैसे सपोज कीजिए एक्सप्रेस फॉलोइंग डिजिट, क्लियर हो जाएगा। और in scientific notation 6.0025 10 की पावर 1 2 3 4 4 लेफ्ट पॉजिटिव। क्लियर? अब देखिए 0.000025 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 राइट में गया 2.5 10 की पावर -6। क्लियर? और देखेंगे 1 2 5 6 7 8.9 तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट में जाएगा डेसिमल 1 2 3 4 5 टाइम यानी 1.256789 10 की पावर 5। तो any digits, any numbers we express in the scientific notations। क्लियर? 1 प्लेस के बाद डेसिमल और 10 की पावर में, यानी n इंटू 10 की पावर n। ये समझ में आया होगा। ये हमने अभी बताया कि साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से। अब इसमें क्या आता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। किन्हीं दो नंबर का एडिशन या
सब्ट्रैक्शंस करना होता है तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट इक्वल करते हैं। एक्सपोनेंट इक्वल करने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। रिमेंबर इट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किन्हीं दो नंबरों का करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट इक्वल करते हैं। देखेंगे 1.25 10 की पावर 8 प्लस 1.25 10 की पावर 6। इसे क्या करना है, एडिशन करना है, तो सीधा थोड़ा ही जुड़ जाएगा। पहले हम पावर इक्वल करेंगे। ये पावर कितनी है, 8 है, यहाँ कितना है, 6 है। पावर 6 करने के लिए क्या करेंगे, 1.2 100 इंटू 10 की पावर 6, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6। वी नो दैट 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर x प्लस y। ये 6 लाना है, 8 है, 2 प्लस 6 कर देंगे, 2 प्लस 6 और 2 प्लस 6, क्लियर। तो 2 का 100 हो जाएगा 125 गुणा 10 की पावर 6 प्लस 1.25 इंटू 10 की पावर 6। तो क्या करेंगे भैया, आगे हम करेंगे 10 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे और 125 प्लस 1.25, तो पॉइंट लगा के 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 126.25 10 की पावर 6। फिर साइंटिफिक नोटेशन में 2 प्लस लेफ्ट, तो 2 प्लस की पावर हो जाएगा 1.2625 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6। यदि बेस इक्वल है तो पावर सेट हो जाती हैं, 1.2625 10 की पावर 8, आंसर, क्लियर। इसी तरीके से सपोज कीजिए ये है हमारा 1.25 10 की पावर 4 माइनस 6.24 10 की पावर 3। तो सबसे पहले हमने बताया कि ये 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 करके लिख लेंगे इसे, तो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। 4 को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, माइनस 6.24 10 की पावर 3। अब कितना हो जाएगा ये 12.5 10 की पावर 3 माइनस 6.24 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कॉमन, तो 12.5 माइनस 6.24 10 की पावर 3, क्लियर और नॉट। तो कितना बचेगा, यहाँ जीरो ले लेंगे बेटा, 6 2 6 इंटू 10 की पावर 3। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इक्वल द पावर्स ऑफ 10 की पावर्स को इक्वल करते हैं, उसके बाद एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। समझ में आया होगा। जो पावर ज़्यादा होती हैं उन्हें ब्रेक कर देते हैं, इक्वल कर लेते हैं। जैसे 8 है, ये 6 है, तो इसे हम 2 प्लस 6 लिखेंगे, गुणा में 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 6 बराबर कर दिया। यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, तो 1 प्लस 3 यानी 10 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे। मैंने बताया 10 की पावर x प्लस वाई बराबर 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शंस करना हो साइंटिफिक नोटेशंस में, तो क्या करेंगे, पहले हम पावर्स बराबर करेंगे, लास्ट में फिर साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नोट कर देंगे, एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाकर 10 की पावर ले लेते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए 2 डिजिट्स हैं जो मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे 1.2 10 की पावर 8 इंटू
2.0 10 की पावर 14। यदि मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 1.2 इंटू 2.0 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 14। मैंने बताया था यदि ये समान है, प्रोडक्ट में कोई पावर्स हैं तो पावर ऐड हो जाती है। लिखा था हमने 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर x प्लस y। क्लियर? अब ये सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है इसका, ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 20। आंसर सो सिंपल। आगे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट देखेंगे, 1.2 इंटू 5.0 इंटू 10 की पावर 4। ये भी तो है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 होने का मतलब 1 होता है। 1.2 एक्सपोनेंट पे लिखना, 10 आगे नहीं है कुछ, इंटू 1 किया 10 की पावर 0। क्लियर? इंटू 5.0 इंटू 10 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 5.0 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 4 यानी 4, ये कितना हो गया 6.0 10 की पावर 4। क्लियर और नॉट? मैंने थोड़ा सिंपली बताने की, जैसे पावर्स होती हैं तो सिंपली पावर ऐड कर देंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यदि ये है, इसकी पावर नहीं दी है और इसकी 5 की पावर 4 दी है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमने इसे 1 कर दिया इंटू 10 की पावर 0, पावर जुड़ गए, इसे सिंपली 0 प्लस 4 4 ही पावर रह गई, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? समझ में आया? आगे डिवीजन की बात करेंगे। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल्स हैं डिवीजन में 6.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 2.0 इंटू 10 की पावर 2। तो सब जानते हैं 6.0 अपॉन 2.0 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 2 और a की पावर x अपॉन a की पावर y किसके बराबर होता है, a की पावर x माइनस y के बराबर। तो ये 10 की पावर 4 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा 3.0 10 की पावर 4 माइनस 2 3.0 10 की पावर 2। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया यदि साइंटिफिक नोटेशंस में दो क्वांटिटी है, उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन कराना हो या डिवीजन कराना हो, सब्ट्रैक्शन कराना हो। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंट इक्वल किए जाते हैं, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो पावर्स होती हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। डिवीजन में क्या किया जाता है, सिंपली डिवाइड करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। आगे बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ध्यान से देखें। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। Figures are meaningful digit in which certain digit या सर्टिनिटी भी लिख देते हैं, सर्टेन डिजिट
प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स 4.32, तो ये तो सर्टेन डिजिट हो गई और ये क्या हो गई, अनसर्टेन। इसका मतलब हो सकता है प्लस माइनस 0.01, इसमें 4.33 भी हो सकता है और 4.34 भी हो सकता है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। आगे देखिए 4.3282, तो इसमें ये क्या हो गई, सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। इट मीन्स 4.3283 और 4.3281 यानी 0.000 प्लस माइनस। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये तो सर्टेन है और लास्ट वाली क्या होती है, अनसर्टेन होती है। तो वो फिगर्स क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। क्लियर। अब इसे सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है। तो वो इस तरीके से 5 रूल दिए हैं, इसमें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। पहला है ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल्स 231 3 सिग्निफिकेंट। क्लियर। 2.493 4 सिग्निफिकेंट। नंबर सेकंड देखेंगे, फर्स्ट हो गया, नंबर सेकंड देखेंगे 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 0 between 2 non-zero digit are significant, यानी 2 0 0 3 4 1 2 3 4 5 significant, 5 significant। जीरो right left significant figure left, no significant figure। जैसे 0.0034 0.00041 0.00001, तो इसका 2 सिग्निफिकेंट, ये 2 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट। क्लियर। यदि 0 डेसिमल से, ये डेसिमल और नॉन जीरो से लेफ्ट में आता है तो ये पोजीशन इंडिकेट करता, सिग्निफिकेंट इंडिकेट नहीं करता। क्लियर, समझ में आया। और डेसिमल डिजिट से बाद में 0 आता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे 0
lies right to decimal, right to decimal, significant, significant। एग्जाम्पल्स देखेंगे, 0.100, 3 significant, 0.3000, 4 significant, 4 significant, 3 significant। क्लियर? और देखिए 100, 1 significant, 500, 5000, 1 significant, 5000 point 0, 1 2 3 4 5 significant, 100 point 3 significant। जब पॉइंट लग जाता है तो जितने जीरोज होते हैं सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट। क्लियर? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट हम बोलेंगे, काउंटेबल ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। काउंटेबल ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। काउंटेबल ऑब्जेक्ट क्या है? 5 चेयर्स, 10 टेबल, 2 फैन, 12 बनाना। काउंटेबल ऑब्जेक्ट 5वां पॉइंट है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? समझ में आया? आज हम सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात। In addition and subtraction, answer report, least value after decimal, least value after decimal। Examples 2.56, 2.1, 3.74। इनका एडिशन किया हमने, 0 6 7 7 14 4 कैरी 1 4 7 8। यानी डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर 1 है, तो आंसर इज 8.4। आंसर कितना हो जाएगा? 8.4। नेक्स्ट देखिए, 2.67, 1.178। यदि हम इसे सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ
कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 4.1. Answer reported to the 2 place after decimal. Answer is 1.4. ये समझ में आया होगा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेसिमल के बाद जो कम संख्या होती है उतनी संख्या में आंसर रिपोर्ट करते हैं. और देख लीजिए एग्जांपल्स में, एडिशन का लेते हैं 3.2, 3.49, 2.178. तो देखिए 8, 6, 3, 4, 4, 8 और ये कितना है 8. आंसर रिपोर्टेड आफ्टर 1 प्लेस, यानी 8.8. क्लियर. तो यहाँ पे हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, राउंड ऑफ की. कहेंगे जरूरत पड़ेगी राउंड ऑफ. तो राउंड ऑफ के नियम है, क्योंकि यहाँ तो 6, 8 है, ये सब खत्म कर रहे हैं. तो राउंड ऑफ करा 1 प्लेस तक, तो हमने 8 लिखा. तो राउंड ऑफ में क्या है, इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5, then round off as 1.234. Answer 2 significant. So 1.2 significant figure. Clear? अभी देखिए एग्जाम्पल्स में 1.546. आंसर 2 सिग्निफिकेंट भी लिखे 1.5. क्लियर. इफ राउंड लास्ट डिजिट या फर्स्ट डिजिट, जो भी लास्ट में, ये यहाँ पे इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसकी बात करेंगे, मोर देन 5, देन राउंड ऑफ एच 1.564 यानी 1.6. 5 से ज्यादा है, 2 डिजिट्स में हम बात कर रहे हैं. राउंड ऑफ 2 डिजिट्स में करना है. किस में करना है, 2 डिजिट्स में. तो ये हो जाएगा इफ 5 is round off, then 1.55. यदि इस 5 के बाद कोई भी क्वांटिटी होती है तो हम 1.6 लिखेंगे. इंक्रीज 1, 1.453, 1.5. क्लियर. यदि इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये 5 है, इसके बाद में कोई डिजिट आ रही है, कोई सी भी डिजिट आए, ये 5 से कम हो या 5 से ज्यादा हो, तो इसमें हम एक नंबर बढ़ा देते हैं. क्लियर. अब देखेंगे इफ 5 का राउंड ऑफ कराना हो, आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट. आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर. 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने आंसर देना है. कितना है, 1.445. तो 5 के बाद कोई नहीं है, 5 के बाद कोई नहीं है. यहाँ यदि इवन है, इफ इवन नो चेंज, यानी आंसर इज
1.4. If 335, if odd increase तो 1.3, ध्यान से देखेंगे, राउंड ऑफ करना है। यदि 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा देते हैं, 5 से कम है तो वही लिखा रहने देते हैं। यदि 5 हो और 5 के बाद भी कोई और डिजिट आती है तो एक इंक्रीज करते हैं। 5 के बाद भी कोई इंपॉर्टेंट 5 के बाद भी कोई डिजिट्स हो, जैसे 4 है, 3 है, 6 भी लिख सकते थे, 1.456, तो इसमें भी क्या होता 1.46। टू डिजिट्स पे जा रहे हैं, 2 डिजिट्स पे जा रहे हैं तो 1.5 इन 2 डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कहा जाना। 5 है, 5 के बाद 3 दे दिया तो हम ये क्या कर देंगे, 4 का 5 कर देंगे। क्लियर? 4 हो, 3 हो, 6 हो, ये 6 था तो ये राउंड ऑफ करना था, 5 है, 5 के बाद 6 आ रहा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। 5 के बाद 3 आ रहा है तब भी 1 बढ़ा देंगे। 5 के बाद 4 आ रहा है तब, मतलब कोई भी 1 2 3 to 9 हो तो हम 1 बढ़ा देते हैं। यदि आगे नहीं होता तो हम 5 को देखते हैं। 5 में यदि इवन हो, ये जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं, 5 है, 5 के बाद नहीं है, 5 के बाद 1 होता तो यहाँ 5 कर देते। और यदि इवन है, क्या है, इवन है तो कोई चेंज नहीं होता, ऑड है तो 1 बढ़ा देते हैं। क्लियर? ये समझ में आया होगा। अब हमारी 2 टर्म्स हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रिसीजन, it is closeness measurement of objects या things। कहने का मतलब है क्लोजनेस मेजरमेंट्स ऑफ थिंग्स, एक नहीं कई सारे मेजरमेंट क्लोजनेस जो होते हैं किसी थिंग्स के, वो प्रिसीजन कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए 9.124, 9.123, 9.125, तो ये सारे क्लोज हैं एक दूसरे के, तो क्या कहलाएंगे, प्रिसीजन कहलाएंगे। इट्स क्लोजनेस मेजरमेंट ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड प्रिसीजन, और इसे जोड़ने हम कहते हैं पाई। पाई यानी प्रिसीजन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू and arithmetic mean, and closeness measurement of things क्या कहलाता, प्रिसीजन कहलाता। अब आता एक्यूरेसी। It is a
agreement of measured value with true value is called accuracy. एंड की लिख देते हैं एक्यूरेसी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। समझ में आया होगा। जैसे सपोज कीजिए कोई 10 है, किसी की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 10 है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है और ट्रू वैल्यू कितनी है 10 और ये कितना है 10.0, तो कितना है ये 9.99 and 10.0 10.1। तो ये क्या है प्रिसीजियस भी है, पास वैल्यू है और क्या है एक्यूरेट भी। क्लियर? प्रिसीजियस एज वेल एज एक्यूरेट। जो एक्यूरेट होगा वो प्रिसीजियस होगा, याद रखें। प्रिसीजियस एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Accurate always prestigious. Yes, prestigious. क्लियर? अब हम इसमें बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स, इंच को सेंटीमीटर, मीटर को इंच, ये आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। यूनिटरी मेथड या यूनिट मेथड का हम यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास आ जाए क्या आ जाए कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इंटू इंच। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो, हम जानते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम इसे 1 इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करते हैं 2.54 सेंटीमीटर अपॉन इंच और 1 इज इक्वल टू 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आया। यदि 1 इंच से भाग कर देंगे डिवीजन में 1 इंच आ जाएगा और 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, इसे 1 बना देते हैं। कन्वर्ट क्या करना है ध्यान से देखेंगे। कन्वर्ट करना है किसे? सेंटीमीटर इंटू इंच, सेंटीमीटर इंटू इंच।
तो देखिए सेंटीमीटर इंटू इंच में ये यूज करेंगे, कितना था 5 सेंटीमीटर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और 1 को क्या इंच में बदलना, तो इंच ऊपर होगा तो उसे 1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से क्या आ जाएगा 5 इंच अपॉन 2.54। और एग्जाम्पल से लेते हैं, कन्वर्ट 25.4 सेंटीमीटर इंटू इंच। क्लियर? अब यही है, किसे कन्वर्ट करना है, 25.4 सेंटीमीटर इंटू 1 कर देंगे। अब देखेंगे इंच ऊपर, इंच में लाना, इंच ऊपर के लिए क्या है 1, तो इंच ऊपर के लिए तो ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 की जगह हमने लिख दिया 25.4 सेंटीमीटर इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम चला जाएगा, यानी 10 इंच। क्लियर और नॉट? अब यदि इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। किसे कन्वर्ट करना, इंच को, कहे में करना सेंटीमीटर में। क्वेश्चन एग्जांपल्स, 5 इंच कन्वर्ट टू सेंटीमीटर। अब देखेंगे 5 इंच इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे सेंटीमीटर में आंसर लाना, सेंटीमीटर ऊपर कितना 2.1 के बराबर है 2.54 सेंटीमीटर अपॉन इंच। तो यहाँ 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 5 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन इंच। तो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, 5 और 20, 25 और 2 27 और 10 और 12 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में? इसी तरीके से हम लीटर को मीटर क्यूबिक, मीटर क्यूबिक को लीटर, लीटर को सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बाई 1 करके हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ध्यान से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 लीटर अपॉन 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ml अपॉन 1 लीटर इज इक्वल टू, और 1 ml 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूबिक हो या क्लियर? एक बार इसे डिवाइड करके 1 ले लिया, एक बार इसके डिवाइड करके आप कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए 5 लीटर कन्वर्ट टू तो 5 लीटर इंटू 1, 5 लीटर इंटू 1 देखेंगे हमें ml में बदलना है, ml ऊपर, ये 1000 ml अपॉन लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 5000 ml या 5000 सेंटीमीटर। क्लियर? आप देख लीजिए कि 2000 ml कन्वर्ट टू लीटर। देखेंगे 2000 ml इंटू 1। अब लीटर ऊपर कहाँ पे है, लीटर देखो देखो देखो, ये यहाँ पे है।
तो यहाँ 1 की जगह 1 इज इक्वल टू दिस है, तो 1 की जगह वैल्यू लिख दीजिए 2000 ml इंटू 1 लीटर अपॉन 1000 ml, ml से ml, 2000 से 1000 and 2 लीटर। क्लियर? अब लीटर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी मीटर क्यूबिक, हाउ मेनी मीटर क्यूबिक इन 5000 liter? We know 1 meter cubic 1000 liter। तो एक बार 1 इज इक्वल टू 1000 लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूबिक, क्लियर? और 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक अपॉन 1000 लीटर। ये 1 को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखेंगे कितना था, 5000 लीटर, 5000 लीटर इंटू 1, 5000 लीटर इंटू 1 चाहिएगा मीटर क्यूबिक, तो लिखेंगे 1 मीटर क्यूबिक अपॉन 1000 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, 5 मीटर क्यूबिक। समझ में आया होगा। अब आप बुक में दे रखे हैं सवाल, वो करके देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स। हम बाद में एक्सरसाइज भी कराएंगे 1 बाई 1 करके, टोटल एनसीईआरटी कवर करेंगे। बस आप एक चीज ध्यान रखिए, आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से, अपने साथी लोगों से बोलिए कि अधिक से अधिक 11th क्लास की केमिस्ट्री हम A to Z चैनल पर डालेंगे। वो देखते रहें, फायदा उठाते रहें, लेकिन सबसे बोलना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।